ओवैसी का दुकान बंद करना है कि नहीं? ओवैसी का दुकान बंद करना है कि नहीं? ये जो छोटा ओवैसी ज्यादा धमका रहा है ना, 1 घंटा के अंदर तुम्हारा काम खत्म, तुम जेल जाओ, तुम जेल जाओ। ओवैसी को भी अकेला के लोगों का वोट चाहिए, केसीआर को भी वही वोट चाहिए, लेकिन हमको वो वोट नहीं चाहिए। बीजेपी का वो वोट से कोई मतलब नहीं है। हम तो जय जय श्री राम पार्टी है। हम ओवैसी को अच्छा ट्रीटमेंट भी कर देगा, ये भी हमारा वादा है। कि ओवैसी ने पूरा हमास का सपोर्ट में पोस्टर लगा के रखा है। मैंने ओवैसी को बोला कि आप हैदराबाद में हमास करके क्या फायदा है? आपको मैं पासपोर्ट वीजा बना देता हूं, आप गाजा में जाके लड़ो। लेकिन वो गाजा नहीं जाते हैं, हैदराबाद में ही हल्ला करते रहते हैं। वीडियो देखा है ना? हमारा बीजेपी का सरकार अगर होते थे, इधर और पुलिस को धमकाया, उधर में उनका हिसाब बराबर कर देते थे। अभी भी मैं बोलना चाहता हूं कि बीजेपी का सरकार आएगा, सरकार बनने का 1 घंटा के अंदर हम ओवैसी को जेल में डाल दे देगा, ओवैसी का भाई को। और जो ओवैसी का दादागिरी है ना, हमारा असम में भगवान ने दिया है 40% मुसलमान आउट ऑफ 100, वहां में भी ओवैसी होता है, बट हम लोग निपट लेता हूं। हम लोग ओवैसी को डरने वाला नहीं हो। ओवैसी भी बाबर का सपोर्टर है, कांग्रेस भी बाबरी मस्जिद का सपोर्टर है, और केसीआर भी बाबरी मस्जिद का सपोर्टर है। लेकिन हम लोग जय श्री राम का सपोर्ट में है कि भारत में राम मंदिर बनना चाहिए। कांग्रेस और केसीआर इलू इलू कर लेगा, आई लव यू कर लेगा। वो लोग एक ही है, कांग्रेस और केसीआर एक ही है। बीजेपी वो लोगों का साथ नहीं है। राहुल गांधी घूम रहा है, अपना मां बोलता है शादी करो, मां को भी नहीं मानते हैं। भाई और बहनों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। जब अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, रिलीजियन बेस रिजर्वेशन नहीं होता था, लेकिन केसीआर जी ने ओवैसी को खुश करने के लिए कितना % मुसलमान को रिजर्वेशन देता है? 4% रिजर्वेशन देते हैं। कांग्रेस बोल रहा है हम लोग 12% रिजर्वेशन देगा। आप एक बार बोलिए, अगर मुसलमान को रिजर्वेशन मिलते हैं तब तो हिंदू को भी मिलना चाहिए, सही है कि नहीं सही है? लेकिन हम अम्बेडकर जी को सम्मान करता हूं। हमारा हिसाब में रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को मिलना चाहिए, BC को मिलना चाहिए, ST को मिलना चाहिए। बीजेपी का सरकार होगा, ये मुसलमानों के लिए जो 4% रिजर्वेशन है, ये हम काट कर देगा कि ये मिलेगा नहीं। और ये रिजर्वेशन हम BC और SC के लिए ये 4% हम लोग देने का काम करेगा। भाई और बहनों, तेलंगाना प्रदेश हुआ, मादिगा को सब रिजर्वेशन का सुविधा नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि शेड्यूल कास्ट में हम सब कैटेगराइजेशन करेगा और मादिगा लोगों को भी हम लोग न्याय देने का काम करेगा। भाई और बहनों, 3 दिन पहले मैं हैदराबाद में था, भाग्यलक्ष्मी मंदिर देखने गया था। वो समय मैंने देखा कि ओवैसी ने पूरा हमास का सपोर्ट में पोस्टर लगा के रखा है। मैंने ओवैसी को बोला कि आप हैदराबाद में हमास करके क्या फायदा है? आपको मैं पासपोर्ट वीजा बना देता हूं, आप गाजा में जाके लड़ो।
लेकिन वो गाजा नहीं जाते हैं, हैदराबाद में ही हल्ला करते रहते हैं। इसीलिए हमने सिद्धांत लिया हो कि हैदराबाद का भी नाम बदल के हम लोग भाग्यनगर कर देगा, हैदराबाद का नाम बदल जाएगा। ओवैसी का दुकान बंद करना है कि नहीं? ओवैसी का दुकान बंद करना है कि नहीं? अभी देखिए 7 दिन पहले ओवैसी ने एक पुलिस को धमका रहा था वीडियो में। वीडियो आपने देखा है ना? वीडियो देखा है ना? हमारा बीजेपी का सरकार अगर होते थे, इधर और पुलिस को धमकाया, उधर में उनका हिसाब बराबर कर देते थे। अभी भी मैं बोलना चाहता हूं कि बीजेपी का सरकार आएगा, सरकार बनने का 1 घंटा का अंदर हम ओवैसी को जेल में डाल दे देगा, ओवैसी का भाई को। और जो ओवैसी का दादागिरी है ना, हमारा असम में भगवान ने दिया है 40% मुसलमान आउट ऑफ 100, वहां में भी ओवैसी होता है, बट हम लोग निपट लेता हूं, हम लोग ओवैसी को डरने वाला नहीं हो। तो हमारा जब तेलंगाना में सरकार आएगा, ये जो छोटा ओवैसी ज्यादा धमका रहा है ना, 1 घंटा का अंदर तुम्हारा काम खत्म, तुम जेल जाओ, तुम जेल जाओ, यहां में तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये काम केसीआर करेगा नहीं, कांग्रेस नहीं करेगा। किस लिए? कांग्रेस को भी एक ही लोगों का वोट चाहिए, ओवैसी को भी एक ही लोगों का वोट चाहिए, केसीआर को भी वही वोट चाहिए, लेकिन हमको वो वोट नहीं चाहिए। बीजेपी का वो वोट से कोई मतलब नहीं है, हम तो जय जय श्री राम पार्टी है ना? तो इसीलिए हम ओवैसी को अच्छा ट्रीटमेंट भी कर देगा, ये भी हमारा वादा है। भाई और बहनों, आप लोगों को मालूम है अभी राम मंदिर बन गया अयोध्या में, मालूम है कि नहीं? मालूम है कि नहीं? हम लोग सब लोगों को राम मंदिर देखने जाना है। पहले वहां में बाबर का मस्जिद था, बाबर का मस्जिद का जगह में अभी राम मंदिर बन गया। जैसे आपने देखा ना, पहले भाग्य लक्ष्मी का मंदिर था, फिर चार मीनार बना दिया, तो ऐसे वहां में भी राम मंदिर था, बाद में बाबरी मस्जिद बना दिया। अभी बाबरी मस्जिद चला गया, राम मंदिर आ गया। तो बीजेपी पार्टी आप लोगों को सरकारी खर्चा में अयोध्या में राम मंदिर देखने के लिए आप लोगों को लेके जाएगा। एक बार बीजेपी सरकार बनाइए। ये कांग्रेस लोग बोल रहा है कि हम लोग सरकार करेगा, केसीआर भी बोल रहा है हम लोग सरकार करेगा, लेकिन भाई और बहनों, ओवैसी, केसीआर और कांग्रेस मिल के सरकार करने का सपना देख रहा है। किस लिए? ओवैसी भी बाबर का सपोर्टर है, कांग्रेस भी बाबरी मस्जिद का सपोर्टर है, और केसीआर भी बाबरी मस्जिद का सपोर्टर है। लेकिन हम लोग जय श्री राम का सपोर्ट में है कि भारत में राम मंदिर बनना चाहिए। इसीलिए बीजेपी को वोट देगा तो केसीआर सरकार नहीं होगा, कांग्रेस को वोट देगा, फिर इलेक्शन का बाद कांग्रेस और केसीआर इलू इलू कर लेगा, आई लव यू कर लेगा। वो लोग एक ही है, कांग्रेस और केसीआर एक ही है, बीजेपी वो लोगों का साथ नहीं है। अभी राहुल गांधी यहां आके बोलता है मैं गारंटी देता हूं, ठीक है, और गारंटी दे रहा है। राहुल गांधी का उम्र कितना हो गया? 54 इयर्स। मेरा भी उम्र 54 इयर्स, लेकिन मेरा एक बच्चा है, लड़का एक लड़की, अभी शादी करने का समय वो लोग का हो चुका है। राहुल गांधी घूम रहा है,
अपना माँ बोलता है शादी करो, माँ को भी नहीं मानते हैं। राहुल गांधी का गारंटी उनका माँ भी नहीं ले सकता है। जिसका गारंटी खुद का माँ नहीं ले सकता है, वो तेलंगाना का गारंटी कैसे ले सकता है बताइए तो। उसका खुद का गारंटी नहीं है। आज भारत में है, कल लंदन में है, कल अमेरिका में है, आज धारी है, कल धारी नहीं है। उनका खुद का गारंटी नहीं है। वो आके बोल रहा है मैं तेलंगाना का गारंटी देता हूं। भाइया और बहनों, अगर उनका खुद का गारंटी हो जाए ना, वही सबसे ठीक बात है। हमारा उनका गारंटी से कोई मतलब नहीं है। कर्नाटक में गया था, ये गारंटी वो गारंटी वो गारंटी, ठंगा हो गया। कोई भी गारंटी का काम अभी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं चलता है। हिमाचल प्रदेश में भी कोई भी गारंटी नहीं है। ये कांग्रेस लोग अभी कांग्रेस पार्टी नहीं, झूठा गारंटी पार्टी बना हुआ है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जो बोलता है करके दिखाता है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को हम लोग वोट देगा। पेट्रोल डीजल का दाम भी कम होगा, 4 गैस सिलेंडर भी फ्री होगा और हमारा बेटा बेटियों को सरकारी नौकरी भी रिश्वत नहीं देके मिलना शुरू हो जाएगा। साथ साथ में हम तेलंगाना दिवस भी मनाऊंगा और बाकी जो तेलंगाना में जितना राजाकार अभी भी बसा हुआ है ना, सबका हम लोग नॉट बोल तो टाइट कर दूंगा। तेलंगाना में राजाकार का दुकान हम लोग बंद कर देगा। यही नरेंद्र मोदी का वादा है। भाई और बहनों, हमें किसको जिताना है? किसको जिताना है? बीजेपी को जिताना में है। कहां में वोट देना है? कमल साहब में वोट देना है। किसको वोट देना है? नरेंद्र मोदी को वोट देना है और भाई साहब को वोट देना है ना? देना है ना?